टुडे वी अंडरस्टैंड द सेल। सेल क्या है? इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड द सेल इज ऑल लिविंग ऑर्गेन्स। सारे ऑर्गेन्स का क्या है? ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक रूम हो गया, रूम का बेसिक यूनिट क्या हो गया? ब्रिक हो गई। उसी टाइप से जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं उनका बेसिक यूनिट क्या हो गया? सेल हो गया। सेल की अनदर डेफिनेशन हम देखिए कि स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, और इसको हम जो पहले साइंटिस्ट थे जो रॉबर्ट हुक थे, उनने क्या देखा था? सेल वॉल देखा था। जो सेल होता है, सेल के आउटर कवरिंग को देखा था सेल वॉल, जो कि डेड थी। क्या थी? डेड थी। अब उसके बाद जो एंटम वॉन लेवन हुक थे, उनने क्या देखा था? उनने पहली बार लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, अब क्या जो ऑल लिविंग ऑर्गेन्स थे उनका कंपोजिशन सेल से बना होता है। कुछ सेल्स होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स कहते हैं, और जो मैनी सेल्स से बने उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स कहते हैं। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं जो मतलब सिंगल सेल के बने होते हैं वो अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड अनदर। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये डिपेंड करते हैं किस पे? डिपेंड ऑन इटसेल्फ। डिपेंड मतलब एक सिंगल सेल है, परफॉर्म मैनी फंक्शंस, सारे फंक्शन कर सकता है। एक्सक्रीशन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, सारी प्रोसेस कर सकता है। लेकिन सेल में अगर कमी आ जाए, अगर एक भी स्ट्रक्चर उसमें कम होता है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म नहीं करता। जो ठीक है, इसलिए इसमें बहुत सारे सेल मिलके काम करते हैं, लेकिन इसमें सिंगल सेल अपना ही सब कुछ काम कर लेता है। रेस्पिरेशन भी कर लेता है, एक्सक्रीशन भी कर लेता है, रेस्पिरेशन कर लेता है। इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल है एज अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये सिंगल सेल जितना काम कर रहा है उसमें मल्टी सेल्स मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? इसके बाद उसी टाइप पे जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया था रॉबर्ट ब्राउन की वजह से। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने उसी टाइम क्या कर दिया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया था। अब रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कर दिया था, उसी टाइम पे जो एडवांस इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप, उसको भी क्या कर दिया था? इन्वेंशन कर दिया था, जिसकी वजह से हम उसकी स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी कर सकें, किसकी? सेल की डिटेल स्टडी कर सकें। ठीक है, उसके बाद ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट सेल को सेल वॉल कहते हैं, जो कि डेड होता है, जो कि रॉबर्ट हुक ने देखा था। ये क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो कि लिविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जो कि लिविंग पार्ट होता है। और सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं।